हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। इसका क्लास 7 एंड और 8 दोनों का एक साथ लेसन बना दिया गया है, क्योंकि दोनों के लेसन में एक चीज़ कॉमन है। दोनों में भाषा, लिपि, बोली तथा साहित्य क्लास 8 में टॉपिक है। क्लास 7 का ये भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। और क्लास 8 में अगर हम लोग आते हैं तो क्लास 8 में भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण तथा साहित्य। इसमें बस व्याकरण और साहित्य एक चीज़ डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, कॉमन है। तो इसलिए आज हम आप लोग को क्लास 7 और 8 दोनों का वीडियो एक साथ सेंड कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो भावों, विचारों के परस्पर आदान प्रदान का समर्थ माध्यम है। मतलब हमारे मुख से बोली जाने वाली और सामने वाले दूसरों के भावों, मतलब दूसरे की भावना और विचारों को सुनने के परस्पर आदान प्रदान, मतलब मेल को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर तथा सुनकर या सामने वाली बातों को समझते हैं और अपनी बातों को सामने वाले के सामने पेश करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा। तो आप लोग ये समझ में आए कि भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। अब हम लोग ये जानेंगे कि मौखिक किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसे सिंपल वर्ड में कहेंगे तो मुख से बोलना, मतलब हम जो मुंह से बोलते हैं उसे मौखिक बोल देंगे और जो लिखते हैं उसे लिखित बोल देंगे। ये तो हम लोग जानेंगे कि नॉर्मली है, बट इसका एग्जैक्टली डेफिनेशन है वो हम लोग कैसे समझेंगे। तो इसके अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो बोलते हैं कि जब व्यक्ति अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान लिख कर करता है तो वह भाषा का लिखित भाषा है, ठीक है। और जब व्यक्ति आमने सामने बातचीत करता है या कोई भाषण देता है या अध्यापक कक्षा में पढ़ाती हैं तो उस क्रम में वक्ता द्वारा, मतलब भाषण देने द्वारा, भाषण जो दे रहे हैं उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम अभी आप लोग को वीडियो बना के सेंड कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ा लें तो ये क्या होगा, मौखिक। अगर यही चीज़ हम लिख कर आप लोग को देंगे तो क्या होगी, लिखित होगी। समझ में आई बात। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब हम आप लोग को जान गए कि मौखिक और लिखित। अब हमने आप लोग को इसमें टॉपिक दिया है मातृभाषा, मतलब मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं तो सबसे फर्स्ट वर्ड जो बोलते हैं, जो अपने माँ बाप से सीखते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, वो मातृभाषा कहलाती है। तो हर की अपनी अपनी मातृभाषा है। जैसे किसी ने पंजाब में जन्म लिया हो तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, और किसी ने बिहार में अगर जन्म लिया हो तो जानते हैं कि क्या बोलेगा, हिंदी बोलेगा। अब राष्ट्रभाषा जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। मतलब भारत में लोग सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, हिंदी, क्योंकि ये भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है। अमेरिका में लोग क्या करते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की वो राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज वहाँ की इंग्लिश है। ये रहा था राष्ट्रभाषा। अब इसमें नीचे टॉपिक दिया है राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में क्या फ़र्क है। किसी भी देश के कामकाज सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब जब कब से हम लोग हिंदी बोलना शुरू किए हैं और इसे कब संविधानता मिली, कब इसका संविधान मिला कि भारत में हिंदी बोली जाएगी, 14 सितंबर 1949 को। नीचे दिया गया टॉपिक मानक भाषा। मानक भाषा को अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मली लैंग्वेज में, हिंदी का प्रयोग विभिन्न योजना, परियोजना और कार्यक्षेत्र में होने वाला है। इस व्यक्ता के कारण अधिकतर क्षेत्रों में प्रचलन के कारण हिंदी के कई रूपों देखने को मिलते हैं। अतः इनमें एक रूपता लाने के लिए विद्वानों द्वारा सरकार के संयुक्त प्रयास से संचालित रूपों में से एक को मानक घोषित कर दिया जाता है, वह मानक भाषा कहलाती है। जैसे मंदिर, तो मंदिर क्या एग्जैक्टली मंदिर वो सही है, ब्लैक वाला नहीं, वो रेड वाला जो है वो क्या है, मंदिर सही है। तो इसी को एग्जैक्टली वर्ड को क्या कहें, मानक भाषा। अब नीचे दिया गया बोली किसे कहते हैं। वह भाषा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोली भाषा का स्थानीय क्षेत्र का रूप है। जैसे हम लोग जो बोलते हैं वो क्या है, बोली है। अब बोला हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बघेली।
हिमाचल प्रदेश में हिमाचली, उत्तराखंड में गढ़वाली, ये सारी बोली क्या बोली जाती है। एक टॉपिक और है लिपि। जब हम अपनी भाषा को लिख कर, जैसे लिखित भाषा हम लोग समझे थे, अपनी भाषा को लिख कर पेश करते हैं, तो वो तो हम लोग जान गए थे लिखित भाषा, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लिपि भी कहते हैं। वर्णों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था की लिपि कहलाती है। जैसे हम लोग कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसमें आ ई की मात्रा ज़रूरत पड़ती है, ABCD लिखते हैं तो उसमें भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही उसी ज़रूरत को, उसी वर्ड के मात्रा की ज़रूरत को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ये था आप लोग का भाषा। अब उसमें एक और टॉपिक दिया हुआ है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। व्याकरण हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि व्याकरण पढ़ने से हमें हिंदी का जो वाक्य है वो सही है या गलत है उससे पता चलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शुद्ध अशुद्ध भाषा व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए नियमों का व्याकरण कहते हैं। जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेंटेंस एग्जैक्टली सही है। जैसे इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस एग्जैक्टली सही है या नहीं है, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिससे हम लोग समझते हैं। तो वैसे ही हिंदी में जो वर्ड शुद्ध है या अशुद्ध है, सही है या गलत है, उसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए हमें हिंदी व्याकरण पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, और एक बात और आप लोग को बताना था कि लिपि, हिंदी की लिपि जो है वो क्या है, देवनागरी है। ठीक है, हिंदी, नेपाली, मराठी की भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू की अरबी, फारसी मिश्रित और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। ठीक है, ये था आप लोग का भाषा व्याकरण। ठीक है, अगर हम लोग क्लास 8 के मुताबिक जाते हैं तो क्लास 8 में एक टॉपिक था साहित्य। ठीक है, अब हम लोग वो भी जान लेते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। जैसे इसका अगर सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो साहित्य का शाब्दिक अर्थ है एक साथ होना, रहना अथवा मिलना। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। साहित्य की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन सामान्यतः साहित्य सुंदर अर्थ वाली वाक्य रचनाएं होती हैं जो मन को आनंदित करती है तथा समाज की मंगल कामना करती हैं। जिन रचनाओं के लोक रंजन होता है वे साहित्य कहलाती है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, प्रेमचंद आदि की कविताएं, कहानियां, नाटक, एकांकी आदि साहित्य हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। मतलब लाइफ से रिलेटेड सच्चाई का क्या करती है, ज्ञान कराती है। तो ये था आप लोग का फर्स्ट चैप्टर भाषा, वो हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। इसमें आप लोग को कुछ क्वेश्चन से दिया गया है, वो आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम आपको ऑलवेज नोट्स करवाते हैं, जो भी टॉपिक वाइज रहता है वो नोट्स करवाते हैं। स्कूल इंशाल्लाह खुलता है तो आप लोग को नोट्स करवाएंगे और इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इसे याद करने, डेफिनेशन आपको याद करेंगे। एंड प्लीज़ घर पे रहें, सेफ रहें। ओके, गुड बाय ऑल।